ये तो शर्मनाक चीज़ है। अगर इसको भी रोक नहीं सकते फिर इस अदारों का ऐसे का क्या फ़ायदा यूएन जनरल असेंबली का, क्या फ़ायदा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। आई मस्ट अप्रिशिएट के प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको पॉजिटिवली रिएक्ट किया, पॉजिटिव रिस्पॉन्स दी। उसने कहा कि फिर इस तरह करें कि आपके जो 8 फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, मेरी टीम आपके साथ बैठ जाती है और आप कोशिश करें कि 48 से 72 घंटे में कोई आप वर्केबल सोल्यूशन दें। और उन्होंने बताया कि मैंने पीर को, आने वाला जो पीर था जो गुजर गया है, मैंने पीर को नेतन्याहू से मीटिंग करनी है, तो मैं फिर इसको कोशिश करता हूँ कि इसको रोकने की। ये सारी उसकी स्पिरिट थी, इस पर किसी का जाती एजेंडा नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि तमाम जो फोरम है जिनको करवा लेना चाहिए था, अब तक 2 साल नहीं करवा सके, तो इसलिए वो मीटिंग ख़त्म हुई। अगले दिन मीटिंग तय हुई दोबारा, कतर की एम्बेसी कन्वीनर थी, उस एम्बेसी में तमाम मीटिंग्स हुई। इसको कोई पब्लिक नहीं किया गया, कोई फोटो नहीं रिलीज हुई। वहाँ से प्रेसिडेंट ट्रंप वाली मीटिंग की ज़रूर हुई क्योंकि यूएन वो हेडक्वार्टर्स में थी, और उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप की मीटिंग भी आई, कमेटी उनके भी टीम आई, उनके साथ खुल के बात हुई कि भाई आप क्या चाहते हैं, आप बताएं कि जो कुछ हो रहा है ये कैसे आपके ख्याल में कैसे क्या ख़त्म हो सकता है। तो उन्होंने एक पेपर दिया, एक प्रपोजल दिया जो कि 20 पॉइंट प्रपोजल था। हमने कहा कि आपने हमें दे दिया, काफ़ी लंबी मीटिंग हुई और उसमें जब उन्होंने दिया, हमने कहा कि अब हम आपस में मीटिंग करेंगे अगले 24 घंटे और फिर हम आपको बात बताएंगे कि हमारा क्या इस पर रद्द अमल होगा। जनाब स्पीकर, उसी के अंदर रहते हुए बजाय ये कि हम कंप्लीट एक नया ड्राफ्ट बनाते और फिर वो उसमें कई दिन लगते, तो हमने कहा कि इस फ्रेमवर्क के अंदर रहते हैं, जो चीज़ें हमारी विश लिस्ट है उसको हम उसमें या इनकी चीज़ों को अमेंड करते हैं, डिलीट करते हैं, पर यानी ट्रैक चेंजेस जिसे कहते हैं, और अपनी चीज़ें डालते हैं। हमने उस हवाले से कई मीटिंग्स की, अगले 24 घंटे में 3 मीटिंग्स हमारी हुई, एक्सचेंजेस हुई, और वहाँ हार्ड कॉपीज़ हम एक्सचेंज कर रहे थे एक दूसरे के होटलों में, ताकि अगर वो ना हो गया कोई चांस है रोकने का इस खून बंदी का, तो वो भी ख़त्म हो जाए। वो अल्हम्दुलिल्लाह जुमे को रात को जब मैं वहाँ से निकल रहा था, तो ये फाइनल जो ड्राफ्ट बना हमारी तरफ से, 8 मुल्कों की तरफ से, अकेला पाकिस्तान उसमें नहीं है, 8 मुल्कों की तरफ से जो ड्राफ्ट बना, वो ड्राफ्ट फैसला हुआ कि जी अब इसको दूसरी तरफ एज पर अंडरस्टैंडिंग हम भेज दें कि जी हमारा ये ड्राफ्ट है एज ए काउंटर ड्राफ्ट टू यू। वो जो ड्राफ्ट वहाँ गया, हमने वो रीफ्यूलिंग करनी थी वापसी पे, तो हम जब लैंड किया, करीबन हम 2 घंटे वहाँ से अभी निकले थे न्यूयॉर्क से, तो मुझे अब हमारे एम्बेसडर साहब का फ़ोन आया जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, एम्बेसडर आसिम इफ्तिखार, वेरी इंटेलिजेंट, पाकिस्तान को बड़े अच्छे तरीके से उस सलामती काउंसिल की जो मेंबरशिप में चला रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि यहाँ एक फ़ाइनल चीज़ है। मैंने कहा क्या रह गया, कोई चीज़ रह गई? नहीं, कुछ ममालिक कह रहे हैं कि जी ये 8 के 8 फॉरेन मिनिस्टर साइन करें इस डॉक्यूमेंट पे, और कुछ का ख्याल है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, जैसे उन्होंने दिया हम भी ये ड्राफ्ट दे दें हमारी, तो ये तो एक कंट्री टू कंट्री हो रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है, तो कोई ये नहीं कि खुदा ना खास। तो ये मैंने कहा कि देखो ये अरब ममालिक, उस पर 5 अरब ममालिक है, 3 इस्लामी मुल्क हैं पाकिस्तान समेत, उनको कहो कि जी, क्योंकि एक ग्रुप था कि जी नहीं होना चाहिए, दूसरा ग्रुप था साइन, ये भी एक मामूली चीज़ थी मेरे नज़दीक। तो मैंने कहा कि इनको कहे जी आप फैसला कर लें, मेजॉरिटी अगर आप फैसला करते हैं कि जी साइन होने चाहिए तो हम इलेक्ट्रॉनिकली साइन करवा लेते हैं, अभी साइन आप कर रहे हैं मेरे बिहाफ पे। अगर आप समझते हैं कि नहीं होने चाहिए तो आप जमा करा दें, इसको भेजें। तो बाय द टाइम वी लैंडेड नेक्स्ट डेस्टिनेशन सुबह अगले दिन, क्योंकि 8 घंटे 9 घंटे का सफ़र था, तो मुझे कंफर्म कर दिया गया कि अमेरिकन साइड को ड्राफ्ट मिल गया है। ये सैटरडे का दिन है। अब जो फाइनल मंडे को उनकी जो मीटिंग होनी थी, जो कि मैं पता था कि उनकी मीटिंग होनी है, तो इसमें जनाब स्पीकर जो उन्होंने अनाउंसमेंट्स की, जो उन्होंने मंडे को अनाउंसमेंट्स की, और मैं मंडे को लंदन से पाकिस्तान आ रहा था, सुबह 10 बजे से लेके रात 10 बजे, 4 घंटे का फ़र्क है, 10:30 बजे मैंने लैंड करना, 10:30 वहाँ चला था। तो उस दौरान ये उन्होंने, अमेरिका ने अनाउंसमेंट भी की और 20 पॉइंट प्लान भी एक अनाउंस किया, साथ 20 पॉइंट ही चल रहा है थ्रू आउट। तो मुझे सऊदी वज़ीर ख़ारजा का मैंने फ़ोन जब ऑन किया तो मैसेज थे, तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा खैरियत है? उन्होंने कहा कि ब्रदर वो
उन्होंने हमारा जो भेजा था, अक्सर जो अर्जेंट चीज़ें वो तो माननी है, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी हमें उनको एंगेज करना पड़ेगा। क्या चॉइसेस थी? 2 चॉइसेस थी। ये मैं सऊदी वज़ीर ख़ारजा को कोट कर रहा हूँ। एक चॉइस ये है कि हम कहें नहीं, अभी हम कंटिन्यू करेंगे और शायद इसराइल को ये सूट करेगा कि ये अभी चलता रहे मामला, जितने और मार सकते हैं, जितने और खून रेजी हो सकती है, जितने और लोग निकाल सकते हैं ब्रदर, और वी लेट इट टू बी इम्प्लीमेंटेड। जो उन्होंने अनाउंस किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी ट्वीट और 20 पॉइंट्स, और हम अपनी एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू करें, और वो जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो हम रिकॉर्ड पे भी ले आए और उनको भी भेज दें। मैंने कहा बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, हमें ऐसे करना चाहिए। और लेकिन मैंने कहा जॉइंट स्टेटमेंट को बनाई है, तो उसने कहा मुझे आधा घंटा दो, यहाँ ड्राफ्ट सारे बैठे हुए हैं, यहाँ ड्राफ्ट तैयार है, वो जॉइंट स्टेटमेंट मैं आपको भेजता हूँ। मुझे वो 11:30 रात मिली, पीर की रात को। अब मैं उनसे एंगेज हूँ टेलीफोन पे भी, अदरवाइज भी। मैं वो चेंजेस आपको नहीं वॉक थ्रू करूँगा। वो शायद जो भी कुछ साथी कह रहे थे वो इसराइल के हवाले से कोई नाम वाम थे, मैंने वो भी कटवाए इससे। मैंने कहा हम इसराइल का नाम नहीं सुनना चाहते। हमारी ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो है, मैंने यार इजाजत दो ना भाई, हमारी ट्रैवल डॉक्यूमेंट कहती है वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल। उन्होंने गारंटी सिक्योरिटी वगैरह की बात थी कि जी ज़्यादा कि जब होगा तो जो सिक्योरिटी की गारंटी होनी चाहिए फ़लस्तीनियों के लिए भी, इसराइल के। मैं कहा ये लफ्ज़ ये हमारा नो गो एरिया है। तो जो फाइनल स्टेटमेंट हमारी रात 1 बजे फाइनल हुई आपस में शटलिंग के बाद, जाहिर है कि वो अकेले तो फैसला नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा ब्रदर आई विल पास योर सेंटीमेंट्स टू ऑल दी अदर 6 ब्रदर्स एंड आई विल गेट बैक टू यू। रात 1 बजे स्टेटमेंट फाइनल हुई, वो मैं पढ़ देता हूँ, आपके रिकॉर्ड पे भी लिखवा देता हूँ। The foreign ministers of the Hashemite Kingdom of Jordan, the United Arab Emirates, the Republic of Indonesia, the Islamic Republic of Pakistan, the Republic of Turkey, the Kingdom of Saudi Arabia, the State of Qatar, and the Arab Republic of Egypt welcome President Trump's leadership and his sincere efforts to end war in Gaza, and assert their confidence in his ability to find a path to peace. They emphasized, yani 8 countries emphasized the importance of the partnership with US in securing peace in the region. Tisra, along these lines, the ministers welcomed the announcement by US regarding his proposal to end the war, ye unhone announce kiya, rebuild Gaza, prevent the displacement of the Palestinian people jo nikal rahe the, and advance the comprehensive peace, as well as his announcement that he will not allow very important annexation of West Bank, जो इसराइल अनाउंस कर चुके हैं एज ए कंट्री, एज ए पार्लियामेंट, कि हम इसको अनेक्स करेंगे, ये इसराइल का हिस्सा होगा। वो कैटेगोरिक हमने उनसे ये कमिटमेंट ली और प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसको अनाउंस किया, अनेक्स, एंड ही विल नॉट अलाउ द अनेक्सेशन ऑफ द वेस्ट बैंक। अगला पैरा क्या कहता है? द मिनिस्टर्स, ये 8 का है ये स्टेटमेंट, द मिनिस्टर्स अफर्म देयर रेडीनेस टू एंगेज पॉजिटिवली and constructively with the United States and the parties toward finalizing the agreement and ensuring its implementation in a manner that ensures peace, security and stability for the peoples of the region. मेरे नज़दीक अगला पैरा इससे भी इम्पोर्टेंट है, जो क्लोजिंग पैरा है। हमारी इसमें इनपुट रात 10:30 से लेकर 1 बजे तक ये शटलिंग हुई है, ये फाइनल डॉक्यूमेंट है। They reaffirm 8 countries